हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए दो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं। दोस्तों एक तो जो है, जो पेंशनर्स जिनको की जो है कम पेंशन मिल रही है और एज़ पर द रूल नहीं मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों। और दूसरा बात करेंगे दोस्तों, जो आपको OROP की जो किश्तें मिल रही हैं, चाहे वो पहली किस्त है, दूसरी किस्त है, तीसरी किस्त है, और अभी हम लोग दोस्तों चौथी किस्त के लेवल पे आ चुके हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि जो आपको चारों किस्त मिली है उसका अगर सम करें तो वो जो है आपको जो है पूरा जितनी आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। और उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जानना ज़रूरी है कि आपको जो है आपकी OROP 2 में कितनी पेंशन फिक्स हुई है। उसके बेस पे ही दोस्तों आपको जो है ये आपका इंस्टॉलमेंट मिल रहा है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए जो है हमेशा जो है जो भी कैलकुलेशन होती है, सरकार उसके लिए पहले जो है टेबल जारी करती है। तो दोस्तों सिपाही से लेके नायक, हवलदार, JCOs, उन सब के लिए दोस्तों पहले टेबल जारी कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो, कुछ गड़बड़ हो, तो एटलीस्ट आपको जो है सही चीज़ें मिल सके। तो दोस्तों दो टेबल हैं जो कि वन रैंक वन पेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी खासकर जो आपको अभी किश्त मिल रही है उससे इम्पोर्टेंट है। एक है दोस्तों टेबल नंबर 7 और एक है टेबल नंबर 8। दोस्तों ये वो टेबल है जिसके थ्रू आपको चेक करना है कि जो आपको OROP के जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो कुल मिला के चौथी, क्योंकि कई लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट जिनको चारों मिल चुकी वो इक्वल मिली थी। कई लोगों को जो है पहली ज़्यादा मिली, दूसरी कम मिली, फिर तीसरी कुछ ज़्यादा मिली, चौथी कम मिली। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि जो फाइनल आपको मिल रहा है वो जो आपको एरियर मिल रहा है वो सारा कुछ कंप्लीट करें। चाहे अगर आपका जो है 1 लाख बनता है और पहले में 20,000, दूसरे में 20,000, तीसरे में 10,000, तो टोटल 50,000 हुआ, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो फाइनल होगा उसमें 50,000 पूरा मिलेगा। तो कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो उनको फाइनल किश्त मिली है वो सबसे ज़्यादा मिली है। कई लोगों को चारों की चारों किश्त जो है एक बराबर मिली है। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ चेक करने के लिए आपको टेबल नंबर 7 से गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको अपना रैंक देखना है और आपको क्वालिफाइंग सर्विस देखनी है, और उसमें दोस्तों पूरा का पूरा दे रखा है। अगर मैं बात करूं सिपाही के, तो सिपाही दोस्तों 17 साल जिनकी सर्विस है, ये अगर मैं बात करूं 15 साल से शुरू करते हैं, क्योंकि 15 साल से पहले अगर 14 साल का है तो वो कम है। अगर 17 साल बात करते हैं जिसने कि सिपाही ने अपनी पूरी जॉब करके आए, तो उनका जो पेंशन जो है OROP 2 में जो फिक्स किया गया है वो है 18,807। और ये दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है, चाहे किसी का 17.5 साल है या 18 साल है या 18.5 साल है, सबका जो है 18,807 फिक्स कर रखा है। इसी तरीके से अगर दोस्तों जैसे ही 19 साल होता है, सिपाही रैंक की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी 18,807 है। ये दोस्तों 20 साल जब होती है क्वालिफाइंग सर्विस, तब जाके इसमें कुछ चेंज है, और 20 साल में जो है ये हो जाता है आपका 19,013। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो जो लोग 17 साल अपनी पूरी जॉब करके गए हैं उनको 18,807 है। ये आपका बेसिक पेंशन है, और इसके बेस पे ही आपको कैलकुलेट करना है कि आपको जो है कितना आपको एरियर मिलना है। साथ ही साथ इसी में अगर हम नायक की बात करें तो 17 साल में नायक का जो फिक्स किया गया वो किया गया है 20,607। तो अब उनको जो पहली, दूसरी, तीसरी जो भी किस्त मिल रही है उनको ये मेक श्योर करना है कि जो उनको टोटल जो फाइनल लमसम मिलता है, फोर्थ किस्त बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और आजकल दोस्तों OROP की चौथे किस्त की ज़्यादा चर्चा चल रही है, तो उससे आपको जो है कितना जो है मिल रहा है, और सम करें आप पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त, उसके बाद वो आपको जो है पूरा का पूरा आपका एरियर कवर होना चाहिए।
दोस्तों टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 ज़रूर चेक करें और अपने रैंक के हिसाब से, अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है एडिशनल पेंशन को लेकर। दोस्तों कई लोगों का एडिशनल पेंशन जो है जब बढ़ जाता है, जो 80 साल के बाद से जो उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसमें जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है जो आपको और पेंशन बढ़ाता है, वो आपका डीआर फैक्टर। तो दोस्तों क्वेश्चन ये था कि डीआर जो है वो बेसिक पे लगना है कि ये एडिशनल पेंशन पे लगना है। और कई जगह पे ये खामियां पाई गई थी कि जो डीआर है, जो डीआर की कैलकुलेशन है एडिशनल पेंशन लगने के बाद से, वो बेसिक पे लग रहा था। इसकी वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि जो 20% बढ़ा है उस पर अगर डीआर लगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जो 20% नहीं बढ़ा है तो बेसिक पे लगेगा तो कम बढ़ेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों जो है नया एक सर्कुलर जारी किया गया है, और जहाँ पे ये कहा गया है कि जो डीआर है वो एडिशनल पेंशन पर लगेगा, ना कि बेसिक पे लगेगा। तो दोस्तों ये थे आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।